सॉलिड आए हैं। इनफैक्ट ये तो ट्रेंड लास्ट कुछ क्वार्टर से कंपनी ने बैंक ने काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट किया अपने नंबर्स का। टीम क्या कर रही है इस तरह के जिसकी वजह से इतना ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है? मिस्टर शर्मा, मिस्टर बृजमोहन शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर शर्मा, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम को। इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हमारे कंट्री में जिस तरीके से टर्न अराउंड हो रही हैं, स्पेशली बैंक्स, ये काबिल तारीफ़ है। एफिशिएंसी आ रही हैं और नंबर्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपका बहुत ही सॉलिड QIP भी हुआ था कुछ समय पहले। सबसे पहले ये बताइए कि इंटरनल्स कैसे लग रहे हैं बिजनेस के, ये इतनी अच्छी इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आ रही है? थैंक यू एंड नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी स्टेक होल्डर्स का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और विश्वास की वजह से कैनरा बैंक के Q3 के परिणाम बहुत शानदार रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले क्वार्टर में हमारे परिणाम और उत्साहवर्धक रहेंगे। उसका कारण यह है कि कैनरा बैंक केवल क्वार्टर टू क्वार्टर अपने प्रॉफिट बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम अपनी बैलेंस शीट के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करके फ्यूचर रेडी बैलेंस शीट पर फोकस कर रहे हैं। आपने हमारे परिणामों को ऑब्जर्व किया होगा। इस क्वार्टर में हमने 5,803 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 1,502 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है, जो कि YOY 115.40% का ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है। ये जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की परफॉर्मेंस है, ये ना केवल हमारी परफॉर्मेंस इंडिकेट करती है, बल्कि हमारी प्रूडेंस को भी रिफ्लेक्ट करती है। मैं प्रूडेंस इसलिए कह रहा हूं कि हमारा ये जो प्रॉफिट है, उसमें एक ये फैक्ट है कि हमने फैमिली पेंशन के लिए जो 1355 करोड़ का अमाउंट था, 100% प्रोवाइड हमने इसी क्वार्टर में कर दिया है। जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमें 5 ईयर के लिए इसको प्रोवाइड करने का परमिशन दे रखा था, परंतु हमने अपने फ्यूचर रेडी बैलेंस शीट के हिसाब से इस क्वार्टर में इसको 100% प्रोवाइड कर दिया। सेकेंड, आप हमारे रिजल्ट देखेंगे, हमारा क्रेडिट में ग्रोथ जो है वो 9.28% का रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ है। और इस क्वार्टर में तो हमने अपना CD रेशियो जो है लगभग 4% इंक्रीज कर दिया है। डिस्पाइट ये जो हमारा रोबस्ट क्रेडिट ग्रोथ है, हमारा जो CRAR है वो इंप्रूवमेंट की तरफ है, असेंडिंग ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है। और इस क्वार्टर में हमारा जो CRAR है वो 14.80% है। हमने अपने जो रिस्क वेटेड एसेट है उनको रिड्यूस किया है, 74% पर लाए हैं। और हमने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपना जो कैपिटल है वो 8,000 करोड़ का हमने रेज किया है। थर्डली, आप ये देख रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर हम अपनी रिकवरी को फ्रेश स्लिपेज से ज्यादा रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्वार्टर टू क्वार्टर हमारा जो NPA है, ग्रॉस NPA और जो नेट NPA है, वो डिसेंडिंग ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है। पर ना केवल NPA, हमने अपनी SMA बुक को भी स्क्यूज किया है। हमारी जो SMA बुक एक साल पहले ग्रॉस एडवांसेस का 3.73% था, आज ये 1.76% है। हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, दिस इज 93.51% टुडे। लास्ट देखो, हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर के जितने भी मैंडेटरी टारगेट्स हैं मार्च 22 के लिए, वो सब हम आज की डेट में अचीव कर चुके हैं। और जो हमने गाइडेंस नोट दिया था मार्च 22 के लिए, उसमें मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में हम अचीवमेंट कर चुके हैं और इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो रिमेनिंग 1-2 पैरामीटर रहे हैं, दे आर आल्सो ऑन द वर्ज ऑफ अचीवमेंट। तो मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जो अमलगमेशन का इंटेंट था, जिसमें इंटेंट था फ्यू और स्ट्रांग बैंक क्रिएट करने का, कैनरा बैंक जो है वो तेज गति से उसकी तरफ अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद जी। शर्मा जी, मैं आपके ना लोन बुक चेक कर रहा था, तो उसमें आपके करीब 40% से ज्यादा की लोन बुक तो कॉर्पोरेट लेंडिंग को लेकर है, और उसमें MSME जो सेगमेंट है वो 17% है। एक तो इन दोनों के बारे में बताइएगा कि इनकी लोन बुक अभी ठीक चल रही है, कोई खास बड़ी दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि आपकी कॉर्पोरेट के अंदर जब मैं और अंदर गया तो मेरे को दिखा वहां पे NBFC और इंफ्रास्ट्रक्चर पे करीब 27-28% का आपने लोन दिया है। तो इन दोनों की जरा लोन बुक ठीक चल रही है, कोई खास बड़ी दिक्कत तो नहीं है? और ग्रोथ कितनी दिखती है? ठीक चल रही है और ग्रोथ कितनी दिखती है? शर्मा जी, दोनों पॉइंट्स बताने आपको। देखो, हमने अपना कॉर्पोरेट क्रेडिट और रैम क्रेडिट के अंदर इक्विलिब्रियम बनाकर रखा हुआ है। आज भी हमारा जो
रैम क्रेडिट है वो 56% है और कॉर्पोरेट क्रेडिट जो है वो 44% है। तो हमारा जो ज़्यादा फोकस जो है वो रिटेल एंड रिकवरी के ऊपर है, इसलिए हमारा जो रिटेल क्रेडिट है वो आज की डेट में भी 56% है। रिगार्डिंग कॉर्पोरेट क्रेडिट हमारी बैलेंस शीट जो है क्वालिटेटिवली बहुत स्ट्रांग है। हमारे ए रेटेड एंड अबव कॉर्पोरेट क्रेडिट में ए रेटेड एंड अबव का जो एक्सपोजर है वो 75% है। ए रेटेड एंड अबव 75% है और एनबीएफसी में भी जो हमारा एक्सपोजर है वो ए रेटेड एंड अबव 98% है। तो कहीं पर भी हमारा कॉर्पोरेट क्रेडिट में या एनबीएफसी के एक्सपोजर में कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड जो है वो हमारा क्रेडिट ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट ग्रोथ जिस पे हमारा फोकस है वो इन द विसिनिटी ऑफ 10% है। राइट, बिल्कुल। ब्रिजेश जी, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि आपकी कॉर्पोरेट लोन बुक बेटर हुई है, रिटेल ग्रोथ बढ़ी है, रिकवरीज बेटर हुई हैं, तो हम क्या माने, यानी अब आप टर्न अराउंड देख सकते हैं, यानी वर्स्ट इज बिहाइंड अस ऑन ऑल फ्रंट्स, चाहे वो प्रॉफिट हो, एनआईएम्स हो, इन सभी फ्रंट्स पर आपको लगता है कि अब चीजें जो वर्स्ट पीरियड था वो वी आर बिहाइंड ऑफ दैट, वी आर अहेड ऑफ दैट, सॉरी। लिगेसी ऑफ वर्स्ट पीरियड इज ओवर। यू सी आवर निम जो है जिसके ऊपर आपने इंडिकेट किया है वो भी इंप्रूव करती हुई असेंडिंग ट्रेंड रिफ्लेक्ट करती है और आज की डेट में हमारा जो निम है वो 2.83% है। सेकेंडली, हमारा बैंक जो है वो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस रखा हुआ है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब हमने अपने फील्ड को एक कॉल दिया है कि बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट करो। इन्वॉल्वमेंट से कमिटमेंट बढ़ेगा और कमिटमेंट से डिलीवरी आएगी। तो हमारा फोकस जो है वो डिलीवरी के ऊपर है और जो हमारे एमडी सीईओ जो एक विजनरी लीडर हैं उनका भी सारा फोकस बिजनेस के ऊपर और कस्टमर के ऊपर है। तो इसलिए हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट लेके अपने बैंक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वर्स्ट पीरियड की तो बात बहुत दूर चली गई है, अब हम आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट, तो ग्रोथ के आपने इंटरनल टारगेट्स क्या सेट किए शर्मा जी? अगर हम 12 to 24 मंथ की एक पिक्चर देखें तो आपने किस तरह के टारगेट्स इंटरनली सेट किए हैं जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं? क्रेडिट का जो हमारा गाइडलाइन था वो 7.50% का था, जो हम ऑलरेडी 9.28% का क्रेडिट ग्रोथ दे चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमारा जो टेंटेटिव फोकस है वो क्रेडिट ग्रोथ का 10% है। तो हमारा प्राइमरी फोकस जो है क्रेडिट ग्रोथ पे है। सेकेंडली, जो हमारा एनपीए है वो हम अभी 2 और 3% के बीच में है, इसको हम 2.50% की विसिनिटी के अंदर रखेंगे। कासा जो हमारा एज ऑन डेट 34% है, इसको हम मार्च के अंदर 35% से ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है ब्रिज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं आपका बैंक और अच्छे से ग्रो करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। खैर